हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विवेक और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डेटा एनालिसिस के बारे में। एक्चुअली डेटा एनालिसिस अभी के टाइम में बहुत ही हाई पेइंग जॉब ऑफर कर रहा है और इसको अगर आप सीख लेते हैं तो आपके पास दूसरे भी बहुत सारे तरीके से आप पैसे कमा सकते हैं। अभी मैं इंटरनेट पे देख रहा था कि बहुत तरह की वीडियो और बहुत सारे कोर्स बिक रहे हैं डेटा एनालिसिस के लिए, जो कि फालतू में आपसे पैसे भी ले रहे हैं और उनके उतने पैसे देने की आपको ज़रूरत भी नहीं है। तो इसके लिए मैंने एक्चुअली मैं 5 साल से कॉर्पोरेट जॉब में काम कर रहा हूँ, तो मैंने बहुत तरह की चीज़ों को सीखा है, अप्लाई करा है। तो अभी इसके लिए मैंने एक 30 डे जर्नी बनाया है। तो इस 30 डे जर्नी में हम डेटा एनालिसिस के बारे में सारा कुछ सीखेंगे और अगर आप 30 दिन मेरे साथ, जो कि डेली हाफ एन आवर टू 1 आवर के बीच का एक वीडियो रहेगा, अगर आप डेली उस वीडियो को देखते हो और उसमें जो बताया जा रहा है आप सीख के उस पर थोड़ा सा काम कर रहे हो, आई थिंक मतलब ये वीडियो अगर आप 1 घंटे देख रहे हो और उसके अलावा आप 1-2 घंटे दे पा रहे हो, तो 30 दिन के बाद आप आराम से एक डेटा एनालिसिस में हाई पेइंग जॉब ले सकते हो। और इसमें इसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो, या फिर आप इवन कि आप अगर हाउस वाइफ हो। अगर कोई लेडी इस वीडियो को देख रही है, वो हाउस वाइफ है और वो भी सीखना चाहती है, अगर उनको बेसिक चीज़ आता है, आपको कोई पहले से कोडिंग स्किल आने की जरूरत नहीं है। आपको अगर बेसिक कंप्यूटर यूज करने आता है, जो कि आप हर किसी को आता है, तभी आप ये वीडियो देख भी रहे हो। इवन आप फ़ोन पे देख रहे हो तो भी आप, अगर आप इस वीडियो पे आए तो इसका मतलब है कि आपको बेसिक यूज करने आता है। तो वहाँ से आप 30 दिन के अंदर एक डेटा एनालिसिस के जॉब के लिए अप्लाई करके जॉब लेने के लिए रेडी हो जाओगे। और अगर आप जॉब नहीं भी करना चाहते हो तो मैं आपको दूसरे तरीके भी बताऊंगा, जिससे आप डेटा एनालिसिस सीख कर इस 30 दिनों के बाद कुछ पैसे कमा सकते हो, जो कि आपको एक्स्ट्रा इनकम भी हो सकता है, आपका मेन इनकम भी हो सकता है, वो आप पर डिपेंड करता है। तो इस वीडियो में मैं 30 दिन के बारे में बताने वाला हूँ। तो जैसा मैंने लिखा है कि यहाँ पे आप देख रहे हो, ये हमारा है पहला स्लाइड, वेलकम टू डेटा एनालिसिस जर्नी। ये एक 30 दिन का जर्नी होने वाला है, जहाँ पे हम लोग सब साथ चलने वाले हैं। और इस 30 दिन के जर्नी में जो डेटा एनालिसिस का दुनिया है उसके बारे में हम सारा कुछ सीखेंगे, जो भी स्किल जरूरत होगा उसके बारे में जानेंगे। यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं अगले 30 दिन में जो फंडामेंटल स्किल चाहिए। डेटा एनालिसिस का मेन काम होता है डेटा फैच करना, उसे क्लीन करना और उससे कुछ एक अच्छा सा डैशबोर्ड पर दिखाना, जिससे कि पता चल सके कुछ डेटा में क्या है, क्या ट्रेंड पैटर्न फॉलो हो रहा है। और अगर आप वो सब चीज़ कर लेते हो, उसके बाद एक एक्शनेबल प्लान बनाना होता है उसके अकॉर्डिंग। तो इट इज ऑल अबाउट डेटा एनालिसिस। तो अगले 30 दिन में हम एसक्यूएल सीखेंगे, एक्सेल सीखेंगे और पावर बीआई सीखेंगे। पावर बीआई और टैब्ल्यू और भी कुछ डेटा विजुअलाइजेशन टूल होते हैं। अभी के टाइम पे पावर बीआई सबसे बेस्ट है, तो आप अगर पावर बीआई सीख लेते हो तो वो इनफ है। डेटा एनालिसिस मैटर क्यों करता है? अभी के टाइम पे डेटा एनालिसिस जानना हर किसी के लिए जरूरी है, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो। अगर आपको एक बेसिक लेवल का डेटा एनालिसिस आता है तो वो बहुत ही जरूरी है। जैसे डेटा एनालिसिस, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, ये सब चीज़ ऐसा है जो आपको हर जगह यूज होने वाला है, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो। तो इसके बेसिक तो आपको वैसे भी जानना चाहिए, ताकि आप अपने बिजनेस को समझ सकें और मैनेजर से जब बात कर सकें तो आपको एक अच्छा लेवल का नॉलेज हो। तो इसके लिए आपको डेटा एनालिसिस वैसे भी जानना चाहिए। और अगर आप डेटा एनालिसिस के फील्ड में जॉब ही करना चाहते हो तो फिर तो ये जरूरी है ही, क्योंकि अगर आप ये सीख लेते हो तो आपके करियर में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी पैसे भी आ जाएंगे। अगर आप नॉनटेक से टेक में आना चाहते हो तो ये फर्स्ट कदम हो सकता है उसके लिए, क्योंकि आपको इसके लिए कोई पहले से कोडिंग आना जरूरी भी नहीं है। बेसिक कोडिंग होता है एसक्यूएल में, जो कि बहुत ही आसान होता है। वो आपको मैं 2-3 दिन में आप बेसिक तो हर कुछ समझ जाओगे और आप क्वेरी लिखना भी स्टार्ट कर दोगे। इस वाले वीडियो में आप जो स्किल जानने वाले हो, तो सबसे अच्छा आप जो एसक्यूएल है, हो सकता है ये ज़्यादातर लोगों के लिए बिल्कुल ही नया होगा, तो वो आप एसक्यूएल सीख लोगे। एक्सेल बेसिक एसक्यूएल अगर आपको आता है तो अच्छा बात है, नहीं आता है तो भी मैं बेसिक से आपको एक अच्छे लेवल तक बता दूंगा, जहाँ पे आप एसक्यूएल यूज करना सीख जाओगे। और पावर बीआई तीसरा चीज़ है, जो एक विजुअलाइजेशन टूल है, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं आगे। बेसिकली जो एसक्यूएल है, तो एसक्यूएल में हम देखेंगे वर्क बेंच का मैं बेसिकली यूज करने वाला हूँ। वो एक टूल है जहाँ पे हम अपने एसक्यूएल क्वेरी को लिखेंगे। वैसे तो बहुत सारे टूल है जहाँ पे हम लिख सकते हैं, माई एसक्यूएल वर्क बेंच जो होता है, उसके अलावा आप ओरेकल पे भी लिख सकते हो। फिर आप चाहे तो ऑनलाइन वेबसाइट भी बहुत सारे आते हैं जहाँ पे आप एसक्यूएल लिख सकते हो। तो मैं आपको ऑनलाइन वेबसाइट के बारे में भी बताऊंगा और वर्क बेंच पे कैसे काम करते हैं वो भी बताऊंगा। और इसमें हम ये भी देखेंगे कि हम इसमें चैट जीपीटी को कैसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि चैट जीपीटी अभी के टाइम पे बहुत ही हमें हेल्प कर रहा है हर तरह से। तो हम ये देखेंगे कि हम चैट जीपीटी का कैसे यूज करके एसक्यूएल को बहुत ही आसानी से और जल्दी सीख सकते हैं, और वो हमें एज ए टीचर कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं।
उसके बाद जो एक्सेल पे मैंने आपको बताया, एक्सेल पे हम बेसिक एक्सेल तो सीखेंगे ही, और जो ऊपर के चीज़ होते हैं हाई लेवल थोड़े से कहे जाते हैं, जैसे वीलकअप, पिवट टेबल और चार्ट्स बनाने हम सीखेंगे। यहाँ पे आपको इन सब चीज़ों का डेटा को क्लीनिंग में बहुत ही काम आने वाला है। कुछ कंपनी अभी भी एक्सेल पे ही काम करती है, तो हम उन सब चीज़ों के बारे में भी सीखेंगे। पिवट टेबल में पिवट टेबल एक तरह का ग्राफ होता है, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं ये जो ग्राफ बना हुआ है, ये सारा ग्राफ को जब हम चार्ट ऐसे डेटा से कनेक्ट कर देते हैं कि जब डेटा चेंज हो तो ग्राफ खुद ही चेंज हो, तो वो पिवट टेबल होता है। और नॉर्मली तो हम चार्ट बना ही सकते हैं, तो जब हम चार्ट में कुछ चार्ट अगर हम बना देते हैं फिर वो डेटा चेंज करते हैं, तो वो चार्ट खुद से चेंज नहीं होगा। पर अगर पिवट टेबल बना रहे होते हैं तो जब हम डेटा चेंज करेंगे तो वो चार्ट खुद से चेंज हो जाएगा। उसमें हम बहुत सारे चीज़ और भी कर सकते हैं, जो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा जब हम चीज़ को डिटेल में देखेंगे। और ये हमारा एक पावर BI का मैंने आपको एक दिखाया स्क्रीन, ये कैसा होता है इसका डैशबोर्ड, जिसमें कि ये आप देख रहे हो, मैंने एक पुराना वाला अपने बनाया हुआ चीज़ों को दिखा रहा हूँ मैं। यहाँ पे आप इस तरह से ग्राफ बना सकते हो, जैसे यहाँ पे है सेल्स फॉर टॉप 5 कैटेगरी। तो अगर आपके पास एक बहुत सारा डेटा है किसी सेल्स का, जहाँ पे कस्टमर का नाम है, प्रोडक्ट का नाम है, प्रोडक्ट ID है, कस्टमर ID है, स्टेट वाइज सेल्स है, प्रॉफिट है, और भी कुछ ऐसा डिटेल है, तो आप इसको यूज करके कैसे एक इस तरह का डैशबोर्ड बना सकते हो, जहाँ पे आप टॉप सेल्स दिखा सकते हो टॉप 5 कैटेगरी के लिए। यहाँ पे ये कार्ड इसको कहा जाता है, जो ये कनाडा, फ्रांस और जर्मनी के लिए बताया गया है, तो इसे हम कहते हैं कार्ड। और इस कार्ड में हम देख रहे हैं जैसे जर्मनी, फ्रांस अलग अलग, यहाँ पे कितना ये टोटल सेल्स का वैल्यू हो सकता है, या टोटल प्रॉफिट का वैल्यू हो सकता है। ये थोड़ा थोड़ा एक्सेल और वर्ड और पावर पॉइंट को जब आप मिक्स कर दोगे ना, तो जो बनेगा ना वो पावर BI है। तो अभी के टाइम पे ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट टूल है, जो अगर आप सीख लेते हो तो आपका डेटा एनालिटिक्स में बहुत ही काम आने वाला है। इसके बाद मैं आपको कुछ ऐसे तरीके सिखाऊंगा जहाँ पे हमें डेटा एनालिटिक्स, अगर आप 30 दिन तक मेरे साथ रहते हो जर्नी में, और 30 दिन के अंदर ही, ऐसा नहीं कि 30 दिन के बाद, उस 30 दिन में हम ये भी सीखेंगे कि अगर मुझे ये स्किल आ चुका है तो मैं कैसे इससे पैसे कमा सकता हूँ। कुछ तरीके हैं जहाँ पे आप अप्लाई करके, अगर आप जॉब कर रहे हो तो बेस्ट है, जॉब तो आप कर ही सकते हो, फिर जॉब के अलावा भी कुछ जगह है जहाँ पे आप जाकर डेटा एनालिटिक्स अगर आप सीख रहे हो तो वहाँ से आप पैसे कमा सकते हो। जैसे कि वो कुछ ऑनलाइन फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है, और भी बहुत दूसरे तरीके हैं, जो फिर हम उस बारे में भी डिटेल में आगे चल के बात करेंगे। तो अगर आपने मेरा वीडियो को यहाँ तक देख लिया है और आप इस जर्नी में मेरे साथ चलना चाहते हैं, और आप भी एक्साइटेड फील कर रहे हैं अगले 30 दिनों के लिए, क्योंकि मैं तो बहुत एक्साइटेड फील कर रहा हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ना करो, अब आप पे है। बस आप आओ अगले दिन, यहाँ देखो कौन सा, अगर आप सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा वीडियो, आगे नहीं करोगे तो हो सकता है आप किसी दिन भूल जाओ या नहीं देख पाओ। क्योंकि कैसा होता है ना कि कुछ चीज़ों को हम स्टार्ट तो करते हैं पर ख़त्म नहीं कर पाते हैं। पर अगर हम उसमें कंस्ट्रेंट लगा देना, SQL में हम सीखेंगे कंस्ट्रेंट के बारे में, अगर हम कंस्ट्रेंट लगा देना, कोई मुझे याद दिलाते रहे कि तुम्हें ये करना है, या मैं खुद को याद दिलाता रहूँ कि मुझे ये करना है, कोई एक टाइम बांध लो कि मुझे तो इस टाइम पे ये काम ही करना है, तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। तो अगर आप कर लो तो फिर आप मेरे साथ जर्नी स्टार्ट करते हैं, और फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ पे हम SQL के बेसिक से अपना पहला डेटा एनालिटिक्स का वीडियो को स्टार्ट करेंगे, वहाँ से हमारा जर्नी स्टार्ट हो जाएगा। थैंक यू।